ये कहानी एक राजा की है जो बड़े ही दयालु, सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा का हाल चाल और राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं यह देखते थे। एक बार वे यह देखने के लिए अपने राज्य के कारावास में गए कि किसी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार तो नहीं हो रहा। उसी दिन 4 नए कैदी जेल में आए थे। राजा ने सोचा क्यों ना इन्हीं से पूछताछ की शुरुआत की जाए और उन्होंने पहले कैदी से पूछा, तुमने क्या अपराध किया है? वह बोला, महाराज मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। असल में हुआ यह कि आपका थानेदार असली गुनहगार को पकड़ नहीं पाया और अपनी असफलता छिपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे सजा दिलवा दी। इसके बाद राजा ने दूसरे कैदी से वही सवाल पूछा। वह बोला, महाराज अनर्थ हो रहा है, मैं भी निर्दोष हूँ। असल में बात यह है कि थानेदार हमारा पड़ोसी है और एक दिन उसकी पत्नी और मेरी पत्नी में किसी बात पर कहा-सुनी हो गई। बस उसी दिन से थानेदार मुझे अपना दुश्मन समझने लगा। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ही उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसा दिया और सजा दिलवा दी। अब राजा ने तीसरे कैदी से वही सवाल पूछा। वह बोला, महाराज घोर अनर्थ हो रहा है आपके राज्य में। आपका कोतवाल मुझसे रिश्वत मांग रहा था। जब मैंने उसे रिश्वत नहीं दी तो उसने मुझे भी झूठे आरोप में फंसा दिया। राजा ने तुरंत बड़े अधिकारियों को बुलवाया और पूछा कि क्या ये सत्य कह रहे हैं? इससे पहले तो हमारे राज्य में ऐसा काम कभी नहीं हुआ। फटाफट जाओ और हकीकत का पता लगाओ। चौथा कैदी विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर खड़ा था। आगे बढ़कर राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया जो बाकी तीनों कैदी से किया था, लेकिन कोई जवाब न देकर वह उसी तरह सिर झुकाए खड़ा रहा। राजा ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, क्या तुमने मेरे प्रश्न नहीं सुने? वह बोला, अच्छी तरह सुना महाराज, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या जवाब दूं और कैसे दूं। सिर झुकाए ही वह बोला। यह सुनकर राजा बोला, तुम निर्भय होकर सत्य बोलो। जो तुम्हारे साथ हुआ वह सच सच बताओ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ होगा तो तुम्हें अवश्य ही न्याय मिलेगा। वह बोला, महाराज मैं आपके राज्य का एक गरीब लकड़हारा हूँ। घर में मेरी माँ बीमार थी। उसकी जान बचाने के लिए दवाई चाहिए थी। दवाई के लिए पैसे मेरे पास थे नहीं। मैं पैसे के लालच में इन तीनों चोरों के साथ मिल गया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि तुम्हें खूब सारे रुपये मिलेंगे और मैंने भी इसके साथ मिलकर चोरी की है। चोरी करना महान अपराध है और अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए मुझे अपनी सजा से कोई शिकायत नहीं है। चौथे कैदी की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने गौर से देखा और अनुभव किया कि उसकी बातों में पश्चाताप झलक रहा है। उन्होंने उसे न सिर्फ तुरंत रिहा कर दिया, बल्कि उसे जेल में ही सिपाही की नौकरी पर रख लिया और उन तीनों को सख्त से सख्त सजा देने का निर्देश दे दिया।